जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो चारों तरफ देखिए तो इसी के विषय में चर्चा हो रही है। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह सिर्फ यूजीसी यूजीसी यूजीसी। तो आज हम जानने और पढ़ने जा रहे हैं कि ये यूजीसी क्या है, ये कैसी एक्ट है कि भारत में इतना बवाल हो रहा है। आई होप आज ही आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगी कि यूजीसी क्या है और कैसे काम करती है और इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किसके अंदर में भारत में काम करती है। ठीक है, और हम ये भी जानेंगे कि इसका इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ और कुछ लोग इसके पक्ष में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजीसी क्या है। ठीक है, तो यूजीसी जो है, यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अब जानते हैं कि ये है क्या। तो यूजीसी भारत सरकार की एक संस्था है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यूजीसी एक भारत सरकार की संस्था है, यानी कि सीधे सीधे ये भारत सरकार के अंडर में काम करती है। ठीक है, जो देश के विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखती है और उन्हें अनुदान देती है। यानी कि भारत के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उन पे ये नजर रखती है और उनको अनुदान देती है। अनुदान यानी कि आर्थिक सहायता। जो भी हमारे देश में यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनमें कोई कुछ इलीगल एक्टिविटी ना हो, कोई गलत काम ना हो, जाति के लेके, लिंग के लेके, ये सब के लेके कोई उसमें घटना ना घटे। ठीक है, इस पे यूजीसी नजर रखती है और उसके साथ साथ ये विश्वविद्यालयों को अनुदान भी देती है। और अनुदान इसलिए देती है कि ये जो विश्वविद्यालय है या कॉलेज है उनका विकास हो सके, नया नया रिसर्च को बढ़ावा मिल सके और जो भी उसमें शिक्षक हैं या स्टाफ हैं उनको वेतन भी मिल सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। ध्यान रखिएगा लोग, ये आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ये हर कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन आ सकती है, करेंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि ये अभी भारत में बहुत बड़ी ये विषय बनी हुई है। ठीक है, और आगे हम लोग समझते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका स्थापना हुआ था 1956 में। ये जो यूजीसी एक्ट था ये किस एक्ट के तहत आया था? तो यह था यूजीसी एक्ट के तहत 1956 में आया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य कार्य है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। यानी कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय आज चल रहे हैं तो उनको मान्यता देने का काम कौन करता है? तो यूजीसी। ठीक है, बहुत सारे विश्वविद्यालय भारत में, उनको मान्यता कौन दिया है? तो यूजीसी दिया है। तो इसका पहला काम ये हो गया। ठीक है, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, यानी अभी हम बताए हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देता है। क्यों देता है ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और सुधार करना। इसका तीसरा कार्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी कि कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, लगातार कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती रहे, इसलिए यूजीसी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों पर नजर बना के रखती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालयों के लिए नियम और मानक तय करना कि विश्वविद्यालय किस नियम से चलेंगे। एक डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन का पालन करना होगा। ठीक है, ये काम किसका रहता है? तो यूजीसी का। कि इस पे ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय को जो नियम बना के दी गई है उस नियम पे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इनका पांचवा काम क्या है यूजीसी का? कि उच्च शिक्षा में समन्वय बनाए रखना, यानी कोऑर्डिनेशन। यानी जो भी उच्च शिक्षा हो रहा है उसमें समन्वय बना रहे, कोई भी किसी से नफरत ना करे। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं कि नए उम्र नए एज में होते हैं तो कॉलेज में पढ़ने के लिए गए हैं, तो पढ़ाई करें, सब कोई समान रहे, एक समान रहे, वहाँ पे कोई ऊंच नीच की भावना ना हो और अच्छी तरीका से वो लोग पढ़ाई करें और कोई भी कॉलेज में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। ये काम है यूजीसी का, देखते रहना कि किसी भी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम आगे देखते हैं कि यूजीसी क्यों जरूरी है। ठीक है, अब आता है सवाल कि यूजीसी क्यों जरूरी है? ताकि देश में हर जगह उच्च शिक्षा का स्तर एक जैसा और अच्छा रहे। इसीलिए हमारा यूजीसी का जरूरी है ताकि देश में हर जगह, यानी कि हमारे भारत देश में कहीं भी विश्वविद्यालय है, सभी विश्वविद्यालय पर यूजीसी का नजर रहता है ताकि पूरे भारत में एक नियम चले और अच्छा तरीका से पढ़ाई हो। दूसरा कारण यह है कि फर्जी विश्वविद्यालयों पर रोक लग सके। आप लोगों को पता है कि भारत में कितने फर्जी विश्वविद्यालय भी चलते हैं जिससे स्टूडेंटों का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो यूजीसी वैसे भी विश्वविद्यालय पर नजर रखती है जो फेक होती है।
तीसरा चीज कि छात्रों को मान यानी कि वैलिड डिग्री मिल सके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट फर्जी विश्वविद्यालय से पढ़ेगा तो उसको जो सर्टिफिकेट भी मिलेगी वो भी फर्जी मिलेगी, उससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 2012 के यूजीसी नियम की मुख्य बातें, यानी कि 2012 की यूजीसी नियम 2000 अभी तो देखिए कि 1956 में ये जो यूजीसी थी क्या क्या नियम लेके आई थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि फिर 2012 में यूजीसी ने कुछ नियम लेके आई थी, जो नियम अभी यानी कि 2026 में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी नियम में कुछ सरकार ने कुछ नया नियम लाया। ठीक है, और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो जो अभी 2026 में सरकार ने जो नियम लाई थी उस नियम को तत्काल में उस पर रोक लगा दी है और कहा है कि 2012 का ही नियम अभी निरंतर रूप से आगे चलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2012 का जो नियम है ये क्या है और सरकार इस नियम में क्या क्या लाई थी और क्या क्या बदलाव की थी, तो हम देखते हैं। आइए तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि 2012 के यूजीसी नियम, यानी कि यूजीसी ने 2012 में कुछ नियम लेके आई थी। ठीक है, और ये नियम क्या थी, तो ये नियम ये थी कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो भेदभाव होती है उसको रोकना और छात्रों के बीच में समानता लाना। तो ऐसा कुछ नियम यूजीसी ने 2012 में लेके आया और ये 2012 में यूजीसी कुछ नियम लेके आई थी और ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकना और समानता बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम क्या थी जो 2012 में आई थी और आज भी ये चर्चा का विषय है 2026 में भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्यों और यूजीसी 2026 में क्या ऐसे नियम लेके आई थी जिसका विरोध प्रदर्शन हुआ था सबसे पहले कुछ भारत के छात्रों द्वारा, स्वर्ण छात्रों द्वारा। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले जो 2012 में नियम आई थी वो नियम थी भेदभाव रोधी नियम का उद्देश्य। ठीक है, यानी कि हम पहला देखेंगे क्या कि भेदभाव रोधी नियम का उद्देश्य, यानी कि 2012 में यूजीसी ने पहली बार ऐसी औपचारिक नियम बनाया जिसका मकसद भारत के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार के भेदभाव यानी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, विकलांगता आदि को रोकना था। यानी यूजीसी ने ये 2012 में नियम लेके आया था। ठीक है, क्या नियम लेके आया था, तो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, विकलांगता के आधार पर अगर किसी भी विश्वविद्यालय में भेदभाव होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये नियम कब आया था, 2012 में। दूसरा कारण क्या था कि अनुसूचित जाति जनजाति विशेष प्रावधान, यानी कि 2012 में जो ये नियम आई थी इस नियम में विशेष जोर दिया जा रहा था अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि मूल रूप से ये 2012 के नियम विशेष रूप से एससी एसटी छात्रों के खिलाफ भेदभाव पर जोर देते थे, लेकिन ओबीसी को तब शामिल नहीं किया गया था। यानी कि 2012 में, ध्यान रखिएगा कि 2012 की जो ये यूजीसी नियम लेके आई थी ये देखा जाए तो एससी एसटी के छात्रों पर विशेष ध्यान देती थी और ओबीसी को तब शामिल नहीं किया गया था, जो कि 2026 के नए नियम में जोड़ा गया है। यानी ओबीसी को 2026 के नए नियम में जोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि अगर ठीक है कि ओबीसी के छात्रों को जोड़ दिया गया है तो इस पे बवाल क्यों हुआ है, तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए, पूरे सवाल का जवाब आप लोगों को मिलेगा। हम ये पढ़ रहे हैं कि 2012 में यूजीसी ने क्या क्या नियम लेके आया था, तो उसमें से हमने 2 नियम को पढ़ लिया है और तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा नियम है भेदभाव संबंधी शिकायत प्रक्रिया, यानी कि जो भी छात्रों के साथ कॉलेजों में भेदभाव हुई है वो उनकी एक शिकायत की प्रक्रिया थी और किस प्रक्रिया के तहत उनको शिकायत करनी थी ये हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो छात्रों या अभिभावकों को यह अधिकार दिया गया कि वे लिखित रूप से भेदभाव संबंधित शिकायत दर्ज कर सके। संस्था को शिकायत एक नियम समय के भीतर यानी 60 दिनों के अंदर निपटानी थी। यानी कि जो यूजीसी ने इस नए नियम की स्थापना की थी कॉलेजों के अंदर कि किसी भी छात्रों के साथ, खास करके एससी एसटी छात्रों के साथ अगर किसी भी प्रकार की अपराध होती है, यूजीसी जो संस्था थी उसमें वो बच्चे जाके शिकायत कर सकते थे और 60 दिन के भीतर उन पे एक्शन लिया जाता। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यूजीसी ने वर्तमान में ऐसा क्या नियम लाया है कि इसका इतना विरोध प्रदर्शन हुआ और वो नियम विवादास्पद भी रहा। तो हम देखने जा रहे हैं कि यूजीसी ने वो कौन सा नियम लाया था। ठीक है,
तो यूजीसी का नया नियम, यूजीसी ने जो नया नियम लेके आया था उसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026, यानी यूजीसी के द्वारा 2026 में यही नियम लाया गया था। ये नियम नोटिफाइड, यानी कि ये नियम यूजीसी यानी भारत सरकार द्वारा कब लाया गया, तो 13 जनवरी 2026 को लाया गया। अब हम जानेंगे कि ये नियम क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो है इस साल बहुत ही चर्चा का विषय है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नए नियम में क्या क्या अनिवार्य किया गया। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि यूजीसी ने जो नया नियम लेके आया है उसमें क्या क्या अनिवार्य किया है और कौन कौन ऐसा विषय है जो विवाद का कारण बना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हर संस्था में बहुसदस्यीय समिति बनाई जाएगी, यानी हर संस्था में बहुसदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग प्रतिनिधि शामिल होंगे, यानी कि जितने भी कॉलेज और जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे उसमें बहुसदस्यीय समिति बनाई जाएगी। और उस समिति में कौन कौन प्रतिनिधि होंगे, तो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला और विकलांग प्रतिनिधि होंगे। यदि कोई भी छात्र जो एससी, एसटी, ओबीसी या महिला और विकलांग से है, तो अगर वो शिकायत करता है किसी भी स्वर्ण छात्र के द्वारा कि मेरे साथ भेदभाव की गई है, तो 24 घंटे के अंदर बैठक होगी और रिपोर्ट 15 कार्य दिवस में तैयार करनी होगी। यानी रिपोर्ट को 15 दिन में तैयार कर लिया जाएगा और 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके 7 दिन में कार्रवाई भी होगी। कि यूजीसी का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम यह है कि 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल जारी रहेगी। यानी हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिकायत के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और पोर्टल होना जरूरी, यानी कि कोई भी छात्र चाहे तो 24 घंटा में कभी भी शिकायत कर सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब वो कहां पे शिकायत करेगा, तो ये जो बहुसदस्यीय बोर्ड का गठन होगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि कड़ी कार्रवाई, यदि कोई भी संस्थान यानी कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी फंड रोक सकता है, मान्यता रद्द कर सकता है, डिग्री प्रोग्राम सस्पेंड कर सकता है। यानी कि ये जो भी नए नियम बनाए गए हैं, अगर कोई भी कॉलेज इन नियम को नहीं मानेगा, इन नियम को पालन नहीं करेगा, तो यूजीसी बोर्ड जो है उनकी फंड को रोक देगी। यानी जो आर्थिक सहायता कॉलेज को मिलती है जिससे वो कॉलेज चलता है, वो सरकार उस फंड को रोक देगी या उस कॉलेज की मान्यता को सस्पेंड कर देगी। चाहे जो भी वो कॉलेज डिग्री प्रोग्राम कराता है उस प्रोग्राम को भी वो रद्द कर देगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूजीसी द्वारा लाए नए नियमों के विवादित होने का कारण, यानी यूजीसी ने जो नया नियम लाया था ये नियम क्यों विवादित हुआ, इसको अब हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जनरल छात्रों का मानना है कि यह नया नियम केवल एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को ही भेदभाव पीड़ित के रूप में मानते हैं और जनरल यानी कि स्वर्ण छात्रों को शिकायत करने का अधिकार नहीं देते, जो असंवैधानिक है। यानी जनरल छात्रों का कहना है कि ठीक है कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों पर अगर भेदभाव को लेके कोई भी उनको प्रताड़ित करता है तो ठीक है कि उनके लिए एक बोर्ड की गठन हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को कम से कम इतना भी अधिकार मिल सके कि अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र स्वर्ण छात्रों को गलत आरोप में फंसा रहा है, अगर ये आरोप अगर गलत सिद्ध हो जाते हैं तो जो छात्र फंसाने का प्रयास कर रहा है उस पे भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम स्वर्ण छात्रों को भी कोई भी शिकायत करने का भी एक नियम बना देना चाहिए कि जनरल छात्र भी शिकायत कर सकते हैं। तो जो कि ये इस नियम में जनरल छात्रों को नहीं दिया गया है और यही विरोध का कारण है। और जनरल छात्र कह रहे हैं कि ये हमारे साथ असंवैधानिक भेदभाव है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, भारत के सभी जाति, धर्म, सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनरल छात्रों का मानना है कि ये जो कानून आया है, जो नया नियम आया है यूजीसी के द्वारा, यह नियम असंवैधानिक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के यूजीसी नियम
पर रोक क्यों लगाई। अब हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक क्यों लगाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नियमों की भाषा अस्पष्ट थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि नियमों की भाषा जो है अस्पष्ट है, यानी इस भाषा का गलत दुरुपयोग हो सकता है, ये भाषा स्पष्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए यूजीसी नियम की भाषा और परिभाषाएं स्पष्ट नहीं है, जिससे उनका गलत इस्तेमाल या गलत व्याख्या होने का डर है। इन्हें स्पष्ट व पारदर्शी रूप से लिखा जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि ये जो नया नियम आया है इसकी परिभाषा जो है अस्पष्ट है और इसको सुधार करके लिखा जाए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा कारण बताया वो दूसरा कारण है भेदभाव परिभाषा पर विवाद। यानी नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल एससी एसटी ओबीसी तक सीमित की गई थी, जिससे यह विवाद पैदा हुआ कि सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस कारण इस नियम को संवैधानिक रूप से अनुचित या असमावेशित बताया। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि एससी एसटी और ओबीसी छात्र को ही इसमें स्पेशल सुविधा दी गई है और स्वर्ण छात्रों को नहीं दिया गया है, जबकि अब बहुत से एससी एसटी और ओबीसी में बहुत ऐसे लोग हैं जो अब आगे बढ़ चुके हैं, उनकी विकास हो चुकी है, और जनरल में भी अब बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि जो भारत अब चाहती है कि इन जातियों से बाहर निकले, जातिवाद से बाहर निकले, लेकिन ये जो नया नियम है और भारत को जातिवाद में ढकेल रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहने का मतलब था कि आज हम वर्तमान 2026 में जी रहे हैं और ये कहां ये पुराने जमाने में हम जा रहे हैं। हमको ये सब खत्म करना चाहिए और ये जो नियम है ये जातिवाद को और बढ़ावा दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियम में और सुधार किया जाए। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा कारण क्या बताया। तीसरा कारण बताया कि सोशल विभाजन एवं दुरुपयोग का डर। यानी कि ये जो नियम है ये जो समाज को बांट सकता है और इस नियम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जैसे कोर्ट ने चिंता जताई कि नियम समाज में विभाजन पैदा कर सकता है या उन्हें दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर अगर शिकायत और कार्रवाई पद्धति स्पष्ट ना हो तो। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि इस नियम के द्वारा जातीय विभाजन हो सकती है और इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। यानी कि कोई भी लड़का किसी भी कैटेगरी का हो, अगर किसी पे ब्लेम यानी कि झूठा आरोप लगाता है, तो अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ जी वो झूठा शिकायत किया है, तो उसको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इस कानून का, इस नियम का गलत फायदा उठाया जा सकता है कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, जैसे आप लोग को भारत में बहुत सारे ऐसे, जैसे SC/ST एक्ट है, तो उस एक्ट में भी देखा जाता है कि बहुत, खैर उसमें बहुत ऐसे केस होती है जो सही भी होती है, लेकिन बहुत ऐसी उसमें केस होती है जो गलत भी होती है, जिसमें बेकसूर लोग भी फंस जाते हैं। कि यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2026 के नियमों पर रोक लगा दी है और कहा कि 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। सरकार और यूजीसी को भी बताएं कि नियम में बदलाव क्यों जरूरी थी और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल में जो यूजीसी का नया नियम आया था उस पर रोक लगा दी है और कहा है कि इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। ठीक है, कोर्ट का कहना है कि नए नियम अस्पष्ट, असमावेशी और दुरुपयोग योग्य थे। वे सबके लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते, खासकर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए शिकायत सूत्र को लेकर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जताया कि ये जो नए नियम है उसके जो भाषा है अस्पष्ट है, तो उसके साथ, तो उस नियम के साथ दुरुपयोग हो सकता है और खास करके जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको शिकायत करने का मौका नहीं दिया गया है। इस नियम में कुछ संशोधन किया जाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि यूजीसी का कुछ लोगों के द्वारा विरोध और कुछ लोगों के द्वारा इसका समर्थन क्यों किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना क्या है और जो समर्थन कर रहे हैं उनका कहना क्या है। ठीक है, तो यूजीसी के समर्थन और विरोध।
समर्थक कहते हैं, यानी कि जो छात्र यूजीसी के समर्थन करते हैं उनका कहना है कि यह नियम जातिगत लिंग विकलांगता आधारित भेदभाव को रोकने में मदद करेगा। कॉलेजों यूनिवर्सिटी में सुरक्षा और समावेशन बढ़ेगा, यानी कि जो छात्र समर्थन कर रहे हैं ये उनका कहने का मतलब है। लेकिन जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि नियम जो है स्वर्ण विरोधी है, यानी कि नियम जो है स्वर्ण विरोधी है। इसमें पहले ही स्वर्ण छात्रों को अपराधी मान लिया गया है, क्योंकि इस नियम के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को संरक्षण दिया गया है और जनरल छात्रों को संरक्षण नहीं दिया गया है। तो जनरल छात्रों का कहना है कि इस नियम के द्वारा पहले ही हमको अपराधी मान लिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जनरल छात्रों के अधिकार पर सवाल, यानी कि जनरल छात्रों के अधिकार पे सवाल उठ रहा है। नियम का दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि झूठा आरोप लगाने वाले छात्रों या स्टाफों पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, यानी कि अगर कोई भी छात्र किसी भी छात्र पे झूठा आरोप लगाता है और ये सिद्ध हो गया कि ये झूठा आरोप लगाया था तो उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो जनरल छात्रों का कहने का ये मतलब है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि नियम शब्दों में अस्पष्ट है, जो कि हम ये जानते हैं कि नियम शब्दों में क्या है, अस्पष्ट है। तो आई होप ये मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा।